बहुत समय पहले विजयगढ़ नामक राज्य पर राजा विक्रम का शासन था। वे निडर, न्यायप्रिय और अत्यंत बुद्धिमान राजा थे। उनकी वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। राजा विक्रम के राज्य के पास एक विशाल समुद्र था, जिसके किनारे कई व्यापारिक जहाज आते जाते रहते थे। एक दिन एक घायल नाविक राजा विक्रम के दरबार में आया। उसने बताया कि समुद्र के बीचों बीच एक रहस्यमयी द्वीप है, जहां एक अमूल्य खजाना छिपा हुआ है। परंतु उस द्वीप की रखवाली समुद्री दस्युओं और एक भयंकर शापित राक्षस द्वारा की जाती है। जो भी वहां जाता है कभी लौटकर नहीं आता। राजा विक्रम को इस चुनौती को स्वीकार करना ही था। उन्होंने अपने कुछ सबसे भरोसेमंद योद्धाओं को चुना और समुद्री यात्रा की तैयारी करने लगे। राजा विक्रम अपनी सेना और नाविकों के साथ विशाल समुद्र की यात्रा पर निकल पड़े। कुछ दिनों तक यात्रा शांतिपूर्ण रही, लेकिन फिर एक रात अचानक समुद्र में भयंकर तूफान आ गया। लहरें इतनी ऊंची उठ रही थीं कि जहाज डगमगाने लगा। तभी काले बादलों के बीच से एक विशाल जहाज प्रकट हुआ। यह समुद्री लुटेरों का जहाज था। उनके सरदार काला नाग ने राजा विक्रम के जहाज को घेर लिया। तुम्हारा सफर यहीं खत्म हुआ राजा विक्रम। खजाने की चाह में आए थे, अब अपनी जान देकर जाओगे। काला नाग गरजा। राजा विक्रम ने अपने सैनिकों को लड़ने का आदेश दिया। भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें राजा विक्रम ने काला नाग को हराकर उसे समुद्र में फेंक दिया। लुटेरों का जहाज जलकर डूब गया और विजय के साथ राजा विक्रम अपनी यात्रा जारी रखे। कई दिन बाद जहाज एक रहस्यमयी द्वीप के तट पर पहुंचा। द्वीप अजीब तरह से सुनसान था, लेकिन पेड़ों के पीछे से छिपी आंखें राजा विक्रम और उनकी सेना को घूर रही थीं। जैसे ही राजा विक्रम ने द्वीप पर पहला कदम रखा, धरती हिलने लगी। अचानक चारों ओर से आदिवासी योद्धा निकल आए। उनके शरीर पर अजीब चिन्ह बने हुए थे और उनके हाथों में जहरीले भाले थे। यह हमारी पवित्र भूमि है, कोई बाहरी व्यक्ति यहां नहीं आ सकता, उनके नेता ने कहा। राजा विक्रम ने अपनी तलवार निकाली और कहा, हम तुम्हारे शत्रु नहीं हैं, हम केवल यहां का रहस्य जानने आए हैं। आदिवासी प्रमुख ने एक कठिन परीक्षा रखी। यदि राजा विक्रम उनके प्राचीन मंदिर में छिपी एक जादुई मोती प्राप्त कर लाते, तो वे उन्हें खजाने की ओर जाने देंगे। राजा विक्रम और उनके साथी मंदिर के भीतर गए। अंदर एक विशाल भूल भुलैया थी, जहां कई घातक जाल बिछे हुए थे। कुछ जगहों पर जहरीले बाण छिपे हुए थे। कहीं जमीन फिसलन भरी थी, तो कहीं अचानक दीवारें सिकुड़ने लगती थीं। कई कठिनाइयों को पार करते हुए राजा विक्रम अंततः मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे। वहां एक चमकता हुआ जादुई मोती रखा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, एक भीमकाय पत्थर का दरवाजा बंद हो गया और मूर्तियां जीवित होकर हमला करने लगीं। राजा विक्रम ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से उन मूर्तियों को हराया और एक गुप्त द्वार खोज लिया। वे बाहर निकले और आदिवासी प्रमुख को मोती सौंप दिया। अब आदिवासियों ने उन्हें खजाने के रास्ते की जानकारी दे दी। खजाने की गुफा समुद्र के किनारे एक चट्टान के नीचे थी। जैसे ही राजा विक्रम वहां पहुंचे, समुद्र में हलचल होने लगी। एक विशाल समुद्री राक्षस प्रकट हुआ। जो भी इस खजाने को लेने आएगा, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राक्षस गरजा। राजा विक्रम और उनकी सेना ने पूरी ताकत से युद्ध किया, लेकिन राक्षस अमर था। उसका घाव भर जाता और वह और शक्तिशाली हो जाता। तभी राजा विक्रम को याद आया कि मंदिर से मिला जादुई मोती किसी भी अभिशप्त प्राणी का नाश कर सकता है। उन्होंने वह मोती राक्षस पर फेंक दिया। मोती के स्पर्श से राक्षस धुआं बनकर गायब हो गया। राजा विक्रम और उनकी सेना गुफा के अंदर गए। वहां सोने, चांदी, हीरे जवाहरात और रहस्यमयी ग्रंथों से भरे खजाने थे, लेकिन राजा विक्रम ने केवल उतना ही लिया जितना उनके राज्य के लिए आवश्यक था। गुफा से बाहर आते ही समुद्र शांत हो गया और द्वीप की रहस्यमयी शक्तियां समाप्त हो गईं। राजा विक्रम विजयगढ़ लौटे और उस खजाने से अपने राज्य को समृद्ध बनाया, लेकिन उन्होंने सीखा कि सच्ची संपत्ति केवल धन नहीं, बल्कि साहस, ज्ञान और न्यायप्रियता होती है। उनकी इस रोमांचक यात्रा की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी और वे हमेशा के लिए एक महान योद्धा राजा के रूप में अमर हो गए।